मोहम्मद अहमद अली, सीनियर कांग्रेस लीडर, स्पोक्स पर्सन, ये इजहार इजहार तशक्कुर करता हूं कि आज हमारी हमारे नेता, हमारे लेट नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की वर्धंती है। और इस मौके पर मैं उस बात को, उनकी उनकी पैदाइश के मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के लिए एक असेट थे, वो कि कांग्रेस पार्टी के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए। वो जब वो पहले इंडिपेंडेंस में उनके वालिद साहब और मुख्तलिफ जो लीडर थे इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उसके बाद आज़ादी हासिल की। उसके बाद नेहरू ने जो बुनियाद डाली है प्रोग्रेस की, उसकी श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी कहा जाता है उनको सारे हिंदुस्तान में। उन्होंने नई नई पॉलिसियां लाकर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयरपोर्ट, रेलवेज और मुख्तलिफ इदारों में उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और अपनी जान भी उन्होंने कुर्बान किए हिंदुस्तान की वास्ते। और जब उनका आखिरी बयान था ओडिशा में, जब देकर वापिस हो रही थी, बोले कि वो ये मेरा एक एक खतरा हिंदुस्तान के एक एक आदमी को उजागर करेगा, ये उनका बयान था। उसी के फौरी बाद उन्होंने इस दुनिया से चल बसे। कुछ गलत अनासिर उनकी जान ले ली है। बहरहाल मैं इस बात के ऊपर मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा कि हिंदुस्तान में बड़ी गलत फिजा चल रही है। ये चल रही है कि हिंदू मुस्लिम कर ये जो गुज़िश्ता 11-12 साल से जो हिंदुस्तान को मुतासिर हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट और मुख्तलिफ चीजों में जो गवर्नमेंट आई है, वो सिर्फ बयानबाजी के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है। कोई सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर और ईवीएम की वजह से, ईवीएम में जो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम की वजह से वो इख्तियार पे बरकरार रह रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है और ये सही नहीं है। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल जायज है, ये कहना जायज है कि ये वक्त आ गया है कि भाई आप हर यूथ जागे, हर लोग जागे, अपने हक के लिए वो अपना वोट का सही इस्तेमाल करे। और ये बैलेट पेपर से एक इलेक्शन बैलेट पेपर से कराकर, ये मैं अपील करता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन से आप जो भी इलेक्शन से बैलेट पेपर से कराइए। कराने के बाद अगर आप वाकई में जो बोल रहे हैं वो सही बात है, तो ये लोगों को बिल्कुल ये लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आप सही है। नहीं तो आप ये चीजों से आप बाज आइए। और इस मौके पर मैं ये आजाद हिंदुस्तान ये है, सोने की चिड़ी है, और ये बहुत बड़ा देश है, ये बहुत बड़ा मुल्क है। इसके अंदर गुर्बत इतनी है कि हम बयान नहीं कर सकते। लिहाजा ये सिर्फ गवर्नमेंट का फर्ज है कि हर शोबे के लोग, हर मजहब के लोग, मिल्लत के लोगों के लिए काम करे और काम करे, और उनके हर चीज, उनको एम्प्लॉयमेंट दे, उनको किसान भी फले फूले। और ये हमारा हिंदुस्तान जो है, ये देशों में बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी चल रही है। तो लिहाजा मैं हमारी पार्टी की तरफ से ये मैं अपील करता हूं कि आने वाले मुस्तकबिल इलेक्शंस में बैलेट पेपर से इलेक्शन हो और डेमोक्रेसी बरकरार हो, कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार हो। जो बाबा साहेब अम्बेडकर हमको जो दिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिए, वो बरकरार रहे। और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए, हमारे नौजवान लीडर हमारे राहुल गांधी साहब दिन और रात मेहनत कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए। उनको पावर के हंगरी नहीं है वो। अगर होते तो वो प्राइम मिनिस्टर, जब इनकी हुकूमत थी, जब प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने ये पसंद किया कि भाई अपने आप को उसके लिए तैयार करने के लिए उन्होंने उस बात को ठुकरा दिया, प्राइम मिनिस्टरशिप को। उसके बाद उनकी वालिदा सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री प्रियंका गांधी और मुख्तलिफ लीडर लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी कायम रहे और ये हमारे हिंदुस्तान को में मुस्लिम हिंदू ना हो, काम हो, बेहतर हो, अच्छा हो। और मुझे यकीन है कि आने वाले मुस्तकबिल में कांग्रेस पार्टी बराबर इख्तिदार में आएगी और हमारे राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर एक बार
वही जो आजादी की जो एक आजादी वो थी, अब ये आजादी ये होगी कि भाई अगर हम हमारे राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो लोगों के लिए बहाली आएगी, खुशहाली आएगी और बेहतर होगा।